हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल अब देखिए, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं इस चार्ट को, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया भी है और ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इसका पैटर्न जो है ये बेयरिश पैटर्न है और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन भी हुआ है। सो जनरली वैसे तो आपको यहाँ पे इस तरीके के स्टॉक्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। पहली बात, कॉशन कॉशन जहाँ पे है वो पहले बता देना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है इस टाइप के स्टॉक्स में बेसिकली, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वाली बात है, ठीक है। ये आप किस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखते हैं, उनके रीच को देखते हैं और यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अलग चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ पे जो आप शेयर प्राइस देखेंगे वो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस के पे बेस्ड होगा कि जिस टाइप से परफॉर्म करेगा इंस्टीट्यूशन उसी टाइप से। लेकिन कुछ चीज़ें जो है कि इतना गिरने के बाद यहाँ पे देखिए इस पहली बात तो ये है, ये आपका प्रीवियस ट्रेंड है, ठीक है, और ये आपका करेंट ट्रेंड है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने में चीज़ों को। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका करेंट रेंज क्या है। यह है 27.26, मतलब 27 to 38। दिस इज़ योर करेंट रेंज, ठीक है। तो यहाँ अगर सस्टेन कर जाता है, ये नहीं टूटता है, तो 38 39 के ऊपर ये प्रोबेबली यहाँ तक जा सकता है। यहाँ तक का मतलब 59.85 to 61, ये आपका अगला टारगेट या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये आपका अगला टारगेट या रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक ये जा सकता है। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये 61 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मैंने जैसे बोला ये पुराना रेंज जो है ना जो दिखाया था ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि ये ट्रेंड का ब्रेक डाउन हो गया है। और हो सकता है देखिए 27 के नीचे गया तो हमारा ट्रेड क्लोज, क्योंकि हमको पता नहीं कि नीचे और कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर ये पहली बात तो करंट प्राइस यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो भी ये 124 है। इस रेंज के ऊपर 61 के ऊपर ऐसे ही जाता है ना, और अगर ये ऊपर तक हम इसको मेजर करते हैं तो ये 900% हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी है लेकिन वो कंडीशनल है, ये बात आप समझ के रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो करेंट ट्रेंड अगर नीचे होगा तो हमारा जो वहाँ पे ट्रेड बंद हो जाता है। ऊपर आपका जो रेंज है 59 to 61, ये आपको मैं बता दिया क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट है रेजिस्टेंस। अब देखिए इसको आप शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब प्लीज़ बिना वीडियो देखे कमेंट मत डालिएगा, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया वो पूछ रहे हैं और वो जायज़ है तो आई विल रिप्लाई श्योरली। बट जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वही सवाल आप पूछेंगे, सो आई एम नॉट हियर फॉर फ्री कंसल्टेशन, दैट्स फॉर श्योर। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपना टाइम स्पेंड करके। और यहाँ पे 71 के बाद अब देखिए 81 के बाद आपका जो है 102, उसके बाद है आपका 146, देन यू हैव 231 एंड देन 281 ऑन द अपसाइड। सो दीज आर योर मल्टीपल टारगेट्स और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका मल्टीपल टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर की तरफ, और हर एक रेजिस्टेंस का या टारगेट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये 281 का जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू 231, क्योंकि हर बार 231 तक तो गया ही है, लेकिन 281 एक ही बार गया था 2010 में। तो ये आपको समझना है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेंड अभी कहाँ है और किस तरीके का मूवमेंट होने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे जब तक 61 के ऊपर जाके होल्ड नहीं करता या क्लोज नहीं होता तब तक ये एक बाउंस बैक है। 61 के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो जो उसका पुराना ट्रेंड है, रेंज है, वो एक्टिव हो जाएगा। वो एक बार एक्टिव हो गया तो आपका ऊपर तक का जो
231 to 281 का जो रेंज है वो खुल जाता है। अभी वो जाता है या नहीं जाता है ये मैंने बोला कंडीशनल है, यहाँ पे वो लेवल्स बता दिए, लेवल्स डिसाइड करेंगे। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड क्या है आपका? रिस्क है यहाँ पे 27 का, 33 का प्राइस है, 27 का रिस्क है, और ऊपर जो रिवॉर्ड है वो आपको कम से कम, अगर ये चीज़ प्ले आउट होता है तो मैं बोला कंडीशनल है, देन यू हैव 700 to 900% ऑन द अपसाइड। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ जो है और एक चीज़ जो आपको पता नहीं चल सकता है कि टाइमिंग, कि कब होगा, ये आज होगा कल होगा, वो सब मैं काम नहीं करता 4-5 रुपये वाला कि आज 5 रुपये गया, दो कल 3 रुपये गया। ठीक है, इफ़ यू हैव टू वांट टू मेक बिग मनी, you have to think big, okay, in terms of your goal, your perspective, and most importantly the time which you want to spend with the stock. So this is the end of the video। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।